हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम चैप्टर कर रहे थे और उसकी सेकंड एक्सरसाइज पे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। रिलेशन में पहले तो रिलेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी डोमेन, ठीक है, फिर इसके बाद कोडोमेन, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इसकी रेंज, ठीक है, और एक इसके डायग्राम देखेंगे जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम से ही ज़्यादातर हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स संबंध। रिलेशन मीन्स संबंध, ठीक है, संबंध, किसी भी दो चीज़ों के बीच का रिलेशन हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जो रिलेशन होता है, कोई भी दो सेट आपके पास, वन सेट इज़ ए एंड सेकंड सेट इज़ बी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, क्योंकि इनके बीच में अगर कोई एलिमेंट होगा इनके अंदर तभी हम उनके रिलेशन की बात करेंगे। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो रिलेशन कहाँ से होगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास ये सेट है ए, ये सेट है बी, इसके अंदर है ए बी सी, यहाँ पे है 1 2 3। तो मान लेते हैं कि 1 का कनेक्शन क्या है 2 के साथ, B का कनेक्शन 3 के साथ है और C का कनेक्शन है जो वो क्या है 1। A का कनेक्शन 2 के साथ, B का 3 और C का 1 के साथ। तो ये क्या हुआ है कि रिलेशन हुआ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि A का रिलेशन 2 के साथ भी और A का रिलेशन 1 के साथ भी है। ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है, कई तरह से हो सकते हैं। समझ में आई बात? ओके। तो जैसे अपनी फैमिली में भी रिलेशन होते हैं, सेम कुछ वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे। लेकिन अब रिलेशन कितने तरीके के होते हैं? तो कुछ भी हो सकता है रिलेशन। जैसे ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है A का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक। A का रिलेशन क्या है 2 के साथ, फिर B का रिलेशन किसके साथ है सर 3 के साथ है, B का रिलेशन 3 के साथ, ठीक, और C का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ। तो मैंने इस तरीके से इसको, अब आप ये कहेंगे सर ऐसे ऐसे एलिमेंट तो किस में होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे एलिमेंट कहाँ से होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होते थे। तो क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन आया है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। या इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A इज रिलेटेड टू 1, A इज AR1, A इज रिलेटेड टू 1। ये क्या है, A रिलेटेड टू 2, A रिलेटेड टू 2, B रिलेटेड टू 3, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ, ये तो थोड़ा जनरली हो गया, मैथमेटिकली बात करूँ तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन का प्रोडक्ट का कोई भी आप सबसेट लोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है, रिलेशन। अब देखिए जैसे A क्रॉस B है, इसके तो काफ़ी सारे सबसेट होंगे। अब कोई भी सेट है, देखिए A क्रॉस B क्या होता है, एक सेट है, तो इसके दो सबसेट तो पक्का मिलेंगे। एक होगा फाई और एक ये खुद A क्रॉस B, जिनको हमने नाम दिया था कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है सर इसके, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो जो फाई है इसको बोलेंगे नल रिलेशन। क्या बोलेंगे, नल रिलेशन या जीरो रिलेशन। और इसको, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन, जो जैसे A के हर एक एलिमेंट का रिलेशन B के हर एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे सपोज करूँ कि A है आपके पास A B और B है आपके पास वही 1 2 लिख लेते हैं। तो A का रिलेशन यहाँ 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी। इसी तरीके से B का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी। तो हर एक एलिमेंट में होगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। और नल रिलेशन मीन्स एम्प्टी, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक। ओके, तो ये चीज़। अब सेकेंड थिंग है, आती है यहाँ पे अपनी डोमेन। डोमेन देखिए, कोई रिलेशन है, R इज़ एनी रिलेशन फ्रॉम A टू B। मैं बोल देता हूँ कि R इज़ एनी रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक, A टू B। तो ये कोई रिलेशन है। अब मान लेता हूँ कि ये सेट है आपके पास। यह सिंपल सी बात है कि जो A है, A को हम बोलेंगे डोमेन, A को क्या बोलेंगे, डोमेन, और B को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। B को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। सो A इज़ डोमेन एंड B इज़ कोडोमेन, ठीक। अब आती है बात रेंज की, ठीक। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं कोई रिलेशन लेता हूँ। लेट वही A है आपके पास, कोई सेट है A B C और सेट B है आपके पास, B क्या है 1 2 3। अब मैं कहता हूँ कि A का रिलेशन 2 के साथ है सर, B का रिलेशन भी 2 के साथ है और C का रिलेशन 3 के साथ है, C का रिलेशन मान लेते हैं 2 के साथ भी है,
ठीक है, ये एक मैंने रिलेशन ले लिया, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो अब ये क्या होगी, दिस इज व्हाट, ये होगी आपकी डोमेन, जहाँ से हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं, यहाँ से इनका रिलेशन इनके साथ बना रहे हैं, तो दिस इज व्हाट डोमेन, जहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, पहुँच कहाँ रहे हैं, वो पहुँचेंगे हम को डोमेन के अंदर, दिस इज को डोमेन, ठीक है, दिस इज को डोमेन। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो एलिमेंट इसमें, इसके वो वाले एलिमेंट जिनकी इमेज हो या जो इमेज के रूप में पाए गए हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 और 3 इमेज के रूप में पाए गए हैं, ठीक, 1 का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप को डोमेन में देखेंगे, जैसे इसमें रेंज क्या है, अब सिंपल सी बात, रेंज क्या होगी, रेंज है सिर्फ 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 का कनेक्शन है। को डोमेन के वो वाले एलिमेंट जिनका क्या हो, जिनका कनेक्शन हो किसके साथ, डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो मैं रेंज को कैसे डिफाइन करूँगा, करेंगे हम, रेंज इज इक्वल टू बी सच दैट कि बी पहले तो बी में से होगा, इस बी के अंदर से होगा, फिर क्या है कि उन बी का कनेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी ए के साथ, किसी ना किसी ए के साथ। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड जो ए है वो कहाँ से है, ए बिलोंग टू ए, ठीक है, ए बिलोंग टू ए, मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा ए मिलेगा जिसका इसके साथ रिलेशन होगा, तभी वो रेंज में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन हुई, बाकी तो हमें ये, और जो ये मैंने बनाया था इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, दिस वाज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, लास्ट चीज़। तो मैंने आपको 4 की 4 चीज़ें यहाँ पे समझा दी हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। देखिए ये डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ये जो बनाया है एरो वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। और कोडोमेन के वो एलिमेंट जो यूज हुए हैं जिनकी प्री इमेज है, देखिए एक बात और ख्याल रखिए कि इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे इमेजेस, इसके एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इमेजेस, और इसके एलिमेंट को बोलेंगे प्री इमेजेस, क्या बोलेंगे, प्री इमेजेस, ठीक, ये चीज़ भी ध्यान देने की है। सो रेंज में क्या होगा, वो वाले एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है या जिनका रिलेशन है इनके साथ, तो ये चीज़ ध्यान से। अब चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज लेट ए है आपके पास क्या, 1 2 3 कहाँ तक, अप टू 14 के साथ, कहाँ तक, 14 के साथ। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब की बार क्या है, रिलेशन है कहाँ से, रिलेशन इज ए टू ए, मतलब ए से ए पे ही जाएगा, इसको बोल सकते हैं आर ऑन ए, रिलेशन ऑन ए भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे रिलेशन को। अब ये क्या चीज़ है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स का रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं, ओडेड पेयर में लिखो, ये एक्स रिलेटेड टू वाई, सेम चीज़ है, एक्स वाई, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई कहाँ से, ए से आएंगे, दोनों के दोनों, ठीक है, ओके। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए इस क्या करना है, इसकी डोमेन लिखनी है, कोडोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। अब सिंपल सी बात है कि ये कहाँ से कहाँ है, दिस इज ए टू ए, तो कहने का मतलब ए टू ए है, तो इसकी जो रेंज जो इस क्या होगा, इसकी डोमेन होगी, ठीक, डोमेन क्या होगा, ए होगा, डोमेन क्या होगा, ए होगा, और उसके बाद कोडोमेन भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ए टू ए है, सिंपल, कोडोमेन इज इक्वल टू ए। अच्छा, दूसरी बात, अब रेंज की बात आती है, किसकी, रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो यूज़ हो रहे होंगे, जो क्या हो रहे होंगे, यूज़ हो रहे होंगे। अब देखिए कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन है, इसका यूज़ करेंगे, क्या है ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x को उस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब a की ये वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है, a की वैल्यू a में से, देखिए जैसे मैं a में से वैल्यू ये x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 3 6, y इज इक्वल टू 6, फिर x की वैल्यू अगर 3 पुट करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 3 9, ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो 4 3 12, x की वैल्यू अगर 5 पुट करूँ तो 5 3 कितना होगा, 15। लेकिन ये जो 15 है, दिस वन 15 इज नॉट इन ए, और आगे भी अगर मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 6 तो 6 3 18, अब 18 भी जो है वो भी का क्या है, ए के अंदर नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू ए, ये भी ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। लेकिन हमें क्या है कि y बिलोंग टू ए, इसमें दे के रखा है y बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब अपना जो रिलेशन है वो क्या आएगा, r इज इक्वल टू
r इज इक्वल टू 1 का रिलेशन 3 के साथ है, सो लिखूंगा 1 3, उसके बाद 2 का 6 के साथ, सो 2 6, फिर 3 का रिलेशन 9 के साथ है तो 3 9, 4 का 12 के साथ तो लिखूंगा 4 12, बस ये लीजिए। अब इसमें अगर मैं बनाऊं, अगर इसका एरो डायग्राम बनाऊं, या वैसे भी हमें सिंपल सी बात है पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ है इसके अंदर क्या नहीं। देखिए इमेज क्या है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज कितनी है 6 है, 3 का कनेक्शन किसके साथ है 9 के साथ, तो रेंज क्या होगी, रेंज में क्या आएगा 3 6 9 एंड 12, इस तरीके से करना है। या इसका अगर आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए कैसा है A to A, एरो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, रिलेशन इज फ्रॉम A to A, ओके। क्या है 1 2 3 4, आगे चलेंगे तो कहाँ तक 14 तक, ठीक। और यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में एलिमेंट आते जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो आगे 6 आएगा, फिर बीच में चलेंगे तो 9, फिर चलेंगे तो कितना आएगा 12, और उसके बाद 12 के बाद 2 चीज़ें हो रहे हैं, एक 13 और एक 14। अब 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन है 3 के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ है 9 के साथ, ओके। और 4 का रिलेशन किसके साथ है आपके 12 के साथ, 4 का रिलेशन किसके साथ है 12 के साथ। तो ये हुआ इसका एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम से भी आप देख सकते हैं क्या क्या यूज़ हो रहा है, 3 6 9 12, ये एज अ इमेज यूज हो रहे हैं, तो यही रेंज के अंदर आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। सो अब क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे। अच्छा, ये जो फॉर्म मैंने बनाई है, देखिए ये क्या चीज़ है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि इसके एलिमेंट नहीं है रिलेशन के, ठीक है। उसने क्या है इसको डिफाइन कर रखा है, तो डिफाइन जहाँ पे सेट बिल्डर में क्या होता है डिफाइन ये तो करते हैं अपन, तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और यहाँ पे क्या है कि रिलेशन के खुद एलिमेंट को बना दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, ठीक है। ये बात भी आप ख्याल रखेंगे, ओके। तो चलते हैं 3 इज ऑन स्क्रीन नाउ। कह रहे कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, एंड 5, उसके बाद एंड बी इज इक्वल टू 4 6 9, और बी है, बी क्या चीज़ है 4 6 9। आगे लिख रखा है कह रहे डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन हमने डिफाइन करना है, कहाँ से ए टू बी, किस तरीके से कह रहे हैं कि बाय आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस क्या होगा एक्स और वाई का, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इज ओड लिख दिया उसने, ठीक है। और एक्स बिलोंग टू ए लिख रखे, ठीक है, एक्स ए और वाई बिलोंग टू बी, इस तरीके से एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो देखिए यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसमें से है, ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसमें से। अब जिनका डिफरेंस ओड होगा वो हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी रूस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो बाकी के आंसर देने से पहले, ठीक है। अब क्या है कि जैसे 1 -4 -3 आएगा, 1 -4 -3, तो ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या है इनके डिफरेंस है जो ओड है। अच्छा अब 1 -6 -5 आएगा, तो ये भी लिखना पड़ेगा। 1 -9 दिस इज -8, तो -8 तो इवन होता है। अब 2 का 4 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि 2 - 4 इज -2 एंड 2 - 6 इज -4, दोनों के दोनों इवन आए, मुझे ओड चाहिए। 2 - 9 -7 होता है, इट मीन्स इनका रिलेशन बन सकता है। अब चलते हैं 3 पे, 3 - 4 बिल्कुल बनेगा क्योंकि -1 होता है। उसके बाद 3 - 6 -3 होगा, तो ये भी चलेगा 3 6। अब 3 - 9 चलेंगे तो 6 बनेगा विच इज़ इवन, तो नहीं। अब चलते हैं 5 पे, 5 - 4 1 होता है, तो 5 का रिलेशन 4 के साथ बिल्कुल होगा। 5 का रिलेशन 6 के साथ, ठीक है, 5 का रिलेशन किसके साथ 6 के साथ भी होगा क्योंकि डिफरेंस 1 है। एंड 5 - 9 इज 4, तो रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि 4 क्या होता है इवन होता है। तो ये चीज़ हुई, इस तरीके से आप बना सकते हैं। या एक थोड़ा सा माइंड यूज़ करके डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते हो, देखो ये तो हमने कैलकुलेशन करके देखा कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है। देखिए मुझे क्या चाहिए, ओड डिफरेंस चाहिए। अब ओड डिफरेंस कब आता है, जब इवन में से ओड को माइनस किया जाए तो ओड आएगा हमेशा, ख्याल रखना, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि ओड में से
ओड को माइनस किया जाए, सॉरी ओड में से इवन को माइनस किया जाए तो भी क्या आएगा, ओड आएगा। अगर आप ओड माइनस ओड करोगे, नंबर आप करके देख लीजिए, ओड में से ओड माइनस करोगे तो इवन आएगा। ऐसे ही इवन में से अगर आप इवन माइनस करोगे, इवन में से इवन माइनस करोगे तो भी इवन आएगा। लेकिन मेरे को इवन नंबर तो नहीं चाहिए, ठीक है, मीन्स ना तो मैं इवन माइनस इवन करूंगा, ना ही मैं ओड माइनस ओड करूंगा। मैं क्या करूंगा, इवन का रिलेशन ओड के साथ बनाऊंगा या फिर ओड का रिलेशन इवन के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 1 ओड है तो इवन कौन कौन है, 4 और 6, तो 1 4 1 6 क्योंकि ओड डिफरेंस चाहिए। अब 2 इवन है तो इवन के साथ रिलेशन नहीं बनाना क्योंकि डिफरेंस कैसा चाहिए, ओड चाहिए। तो 2 4 2 6 नहीं बनेंगे, 2 का रिलेशन किसके साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ। 3 ओड है तो इवन के साथ 3 4 3 6 क्या, 3 4 3 6। उसके बाद 5 का रिलेशन मैं ओड के साथ नहीं बनाऊंगा क्योंकि ओड माइनस ओड क्या होता है, इवन होता है। मेरे को क्या चाहिए, ओड रिजल्ट चाहिए, ओड सब्ट्रैक्शन चाहिए, उनकी जो डिफरेंस है उनका ओड चाहिए। तो इवन के साथ मीन्स 5 4 5 6, तो 5 4 एंड 5 6। ये थोड़ी सी अपनी जनरल नॉलेज जो हम आज तक हमने जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके, ठीक, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिख रखे हैं, कह रहे कि राइट आर इन रूस्टर फॉर्म, तो रूस्टर फॉर्म में लिखना था तो ये रूस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक। व्हाट इज डोमेन, दिस इज डोमेन। रेंज क्या है सर, ये सॉरी कोडोमेन क्या है, दिस इज कोडोमेन। A to B है, A आपका डोमेन, B आपका कोडोमेन, ठीक। अच्छा अब रेंज क्या होगी, वो वाले एलिमेंट जो यूज़ हुए हैं और यूज ये सभी हुए हैं 4 6 9, तो रेंज भी क्या है आपकी, रेंज और कोडोमेन सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है। एरो डायग्राम बनाना चाहिए तो एरो डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे है। इसके अंदर कह रहा है कि द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, ठीक है, बिटवीन P एंड Q, ठीक। इस तरीके से एक P है आपके पास, ठीक है, और एक Q है, ठीक, P और यहाँ पे क्या है, Q। अब P के अंदर जो एलिमेंट है वो है 5 6 7, क्या है, 5 6 7, ठीक। और जो Q के अंदर एलिमेंट है वो कितना है, 3 4 5, 3 4 5। 5 का रिलेशन 3 के साथ है सर, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। अब सबसे पहला उसका क्वेश्चन ये है, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूस्टर फॉर्म। तो रूस्टर फॉर्म में तो लिखना बहुत ही आसान है। रूस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 5 3 6 4 एंड 7 का रिलेशन है 5 के साथ। पहले आप P का एलिमेंट लिखेंगे फिर आप Q का एलिमेंट लिखेंगे, तो ये रिलेशन बन गया। अच्छा रूस्टर फॉर्म, अच्छा फिर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे एक्स वाई की एक्स का रिलेशन वाई, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। देखो 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है, तो इन सब का जो डिफरेंस है ना वो 2 है। मीन्स 5 - 3 = 2, 6 - 4 = 2। तो मैं क्यों ना लिखूं कि जो x, इनको सबको x मान लेता हूँ और इनको y मान लेता हूँ, तो x - y किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। और जो x है वो p को बिलोंग करता है और y किसको बिलोंग करता है, q को बिलोंग करता है। तो ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए कितने आसान है। अच्छा फिर ये डोमेन, ये कोडोमेन, आसान सी, और रेंज भी यही होगी क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। डोमेन इज 5 6 7, आप लिख भी सकते हैं, ये लिख लीजिए, डोमेन इज इक्वल टू 5 6 7। फिर उसको चाहिए रेंज चाहिए, तो रेंज भी क्या होगी 3 4 5। अगर कोडोमेन चाहिए होती तो वो भी यही चीज़ है, ठीक है। दिस इज कोडोमेन ऑल्सो, दिस इज कोडोमेन एज वेल। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रखा है a = 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, और लिख रखा है लेट r बी द रिलेशन ऑन a। रिलेशन ऑन a मीन्स रिलेशन फ्रॉम a to a। फिर क्या है r a b दोनों के दोनों a में से ही होंगे, ठीक है, a b दोनों के दोनों a में से ही, और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट है जो वो सेकंड को डिवाइड करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, राइट आर इन रूस्टर फॉर्म। राइट आर, तो रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे आर को, आर इज इक्वल टू, यानी कि इसको देखिए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए डिवाइड्स
बी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। अब जैसे 1 है, 1 किस किस को डिवाइड करेगा, 1 तो भी सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब 1 से तो हर कोई एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी, और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी, 5 है नहीं यहाँ पे। अब टर्न आती है 2 की, तो 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यही है ना, ए डिवाइड्स बी लिखा है मैंने इसको कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले तो 2 को डिवाइड करेगा, फिर 2 4 को डिवाइड करेगा, और फिर 2 6 को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। फिर 3 की टर्न आती है तो 3 को भी डिवाइड करेगा, और 3 4 को नहीं करता डिवाइड, 6 को डिवाइड करेगा। अब 4 की टर्न है तो 4 सिर्फ 4 को ही डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, और 6 भी सिर्फ 6 को ही डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। तो ये बन गई रूस्टर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन तो सीधी सी ये बात है, आर है सर, ए है, ए इज द डोमेन, ठीक है। तो डोमेन लिखनी है हमने, डोमेन इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6, ये चीज़ ओके। उसके बाद है सर फाइंड रेंज ऑफ आर। अब रेंज में वो चीज़ जो यूज़ हो रही है, तो रेंज में तो ये सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, देखिए यहीं से देख लीजिए, 1 यूज़ हुआ, 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ, 4 और 6, ये सारे के सारे ही आएंगे। इट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी इक्वल टू, वो भी किसके इक्वल होगी, ए के ही इक्वल होगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड 6 इसी के इक्वल होगी। कोड मेन भी कहेंगे तो भी वो इसी के इक्वल आएगी, ठीक है सर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या लिख रखा है कि रिलेशन है, इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। रिलेशन क्या है, x क्यूब, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, मीन्स इसकी डोमेन में क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे तो जो 10 से छोटे हों। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 एंड 7, मतलब वो जो किसी से डिवाइड ना होते हों, और कोई नंबर नहीं आएगा इनके बीच में प्राइम नंबर। तो चलिए अब निकालते हैं इसकी रूस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले क्या है, x फिर x क्यूब, x कितना है 2, तो 2 क्यूब कितना होगा 8, फिर 3 का 27, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 7 का क्यूब वो कितना होता है 343। तो इस तरीके से ये बन गई इसकी रूस्टर फॉर्म। अगर वो डोमेन पूछते हैं तो डोमेन इसकी यही आएगी, दिस इज डोमेन, ठीक है डोमेन। अगर वो पूछता है रेंज, क्या पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में 8 27 125 एंड 343, 8 27 125 एंड 343 ओके। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है क्या, कह रहा है आर इज डिफाइंड ऑन जेड, मीन्स आर क्या है, रिलेशन है जेड टू जेड। और रिलेशन भी कैसा है, देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों जेड से हैं। जेड मीन्स दोनों के दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट जब समझाए थे तो वहाँ पे बताया था कि जब जेड लिखा मिले इट मीन्स इंटीजर, तो ये इंटीजर है दोनों के दोनों। और फिर लिखा कह रहा है कि एस ए बी ऐसे होने चाहिए कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो भाई साहब आपको बता दूँ, आपको भी वैसे पता होगा क्योंकि हम अब तक 10th क्लास तक यही तो करते आए हैं कि अगर किन्हीं भी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो मीन्स इसकी जो डोमेन आएगी ए, सारे के सारे इंटीजर लेंगे, और जो कोड मेन आएगी वो भी क्या देगी, सारे के सारे इंटीजर। मीन्स किसी भी, अगर आप जैसे इंटीजर 1 लेते हो, कोई भी सेकंड इंटीजर ले लो, 3 4 5 -10 -100 -1026, कोई भी इंटीजर लोगे तो उसमें से 1 को उसमें से माइनस करो या उसको 1 में से माइनस करो, तो वो एक ही बात है कि इंटीजर ही आएगा। मीन्स यहाँ से तो क्या मिला कि हर एक इंटीजर का कनेक्शन हर एक इंटीजर के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो ये कैसा रहेगा, दिस इज जेड क्रॉस जेड के इक्वल आएगा। क्या आएगा, ये जेड क्रॉस जेड मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन के इक्वल आएगा। अच्छा, उसने पूछा गया, कह रहा फाइंड द डोमेन, ठीक है, एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज इंटीजर, सेल्फ इंटीजर, ठीक है। और रेंज, क्योंकि हर एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट 1 को ही ले लो, 1 - 1 करोगे तो भी 0 इंटीजर होता है, 1 - 2 -1 इंटीजर, 1 - 3 -2 इंटीजर, 1 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हर एक माइनस करने के बाद हर एक इंटीजर ही बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, तो मतलब इसका कनेक्शन ना हर एक एलिमेंट के साथ होगा, मीन्स पूरे के पूरे जेड के साथ होगा, तो पूरा जेड ही रेंज में आएगा। सो डोमेन इज जेड एंड रेंज इज जेड। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक। अगर आपको आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मैं इस चैनल पे आपको पूरा +1 का सिलेबस करवाऊँगा। थैंक यू।